नमस्कार, नमस्कार। वेलकम, वेलकम। हम सबकी तरफ से आपके लिए वार्म वेलकम सर। नमस्कार मैं मैडम। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ सर। और थैंक यू। जी, जी, वेंकटेश सर से सभी वाक़िफ़ हैं और आज सर हमारे बीच में आए हैं, ये हमारा भाग्य है। सर, आपसे गुज़ारिश है कि आप किस प्रकार ध्यान में आए, किस प्रकार आपकी जर्नी हुई और कुछ हमें चैनलिंग के बारे में भी बताइए। तो ओवर टू यू सर। डू यू वांट मी टू मेक यू होस्ट? नॉट को-होस्ट कर दीजिए मैडम। जी सर, यदि आपको कोई शेयरिंग करनी है तो मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, नहीं तो मुझे ईज़ी रहेगा सबको म्यूट नहीं करने मैडम, में और मैं कुछ शेयर नहीं ओके करूँगा सर। आज। मैं जी अपना सर, जी सर, अवधान करवाऊँगा। जी सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन एंड सबसे पहले हमारे सबके गुरु ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री सर को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री मैडम को मेरा कोटि-कोटि वंदन है और मेरे साथ जुड़े हुए सभी ध्यान मित्रों को मेरा कोटि-कोटि वंदन है। मेरे माता-पिता को, मेरे मार्गदर्शक गुरु ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर को मेरा कोटि-कोटि वंदन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वेंकटेश है। मैं कर्नाटका होसपेट में रहता हूँ। वो हम्पी के पास में है और 2008 में मैं ध्यान में मेरा प्रवेश हुआ। मेरा दोस्त के द्वारा। यूँ तो मैं 2008 से पहले ही ध्यान सीखा था मेरे वाइफ से, लेकिन री एंट्री 2008 में मेरे दोस्त के द्वारा फिर से हुआ और ध्यान शुरू करने के एक ही वीक में, 1 वीक में मुझे जो प्लेटफॉर्म में मैं गया था, वहाँ योगासन, प्राणायाम और ध्यान सिखाया जाता था और 2 दिन में योगासन, प्राणायाम करने के बाद जो ध्यान करवाते थे, उसके ऊपर बहुत इच्छा हुई और इसके ऊपर बहुत क्यूरियोसिटी स्टार्ट हो गई। ये 10 मिनट 5 मिनट्स का मेडिटेशन करवाते थे और मुझे वो सफिशिएंट नहीं होता था एंड मैं क्या करता था, 4 दिन के बाद मैं ऐसा करने लगा कि प्राणायाम फटाफट खत्म करके ध्यान एक 20 मिनट तक बैठने लगा और 1 वीक के बाद एक 1 वीक के बाद क्या हुआ, एक बार मैं मेरे घर के छत के ऊपर मैं और मेरा बीवी दोनों ध्यान कर रहे हैं और ध्यान में मेरे वाइफ को 4 लोग दिखने लगे और वो कहने लगी मुझे 4 लोग दिख रहे हैं। वो मेरा पहला अनुभव था। मुझे थर्ड आई के बारे में, एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में कुछ नहीं पता था। वो जब बोलने लगी, मैं कुछ भी पूछा नहीं, लेकिन उस समय एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा था। मैं साइलेंट ही बैठ गया और वो ध्यान से बाहर आ गई, मैं ध्यान को कंटिन्यू किया। ध्यान को कंटिन्यू करने के बाद मुझे क्रिस्टल क्लियर विजन दिखने लगा। जैसे आँख खोलने के पर हमें दिखता है, उसी तरह आँख बंद है मेरा और मुझे कंप्लीट पिक्चर दिख रहा है और मुझे सामने पत्री सर और मेरा जो दोस्त मुझे ध्यान सिखाए थे, वो हरिशंकर मास्टर, वो दोनों दिखने लगे।
मुझे बुलाने लगे कि आप इधर आ जाओ। 2 बार बुलाने के बाद मैं तीसरे बार बोला, मैं आ नहीं पा सकता, उधर मैं आ नहीं सकता, मुझे नहीं हो रहा है। और वो कहने के बाद मेरा एक हाथ पत्री सार ने पकड़ा और मेरा एक हाथ हरिशंकर मास्टर ने पकड़ा और मुझे खींच लिया। एंड दैट वाज माय फर्स्ट एस्ट्रल ट्रैवल। मेरा सूक्ष्म शरीर ज्ञान पहली बार पत्री सार के द्वारा ही हुआ। वहां जाने के बाद पत्री सार ने मुझे सेकंड दिया और कहा, कम हियर, आई विल मीट यू, इम्पोर्टेंट पर्सन, ऐसे बोल के मुझे लेके गए। मैं सोचता रहा किससे मिलवाएंगे। मैं जब 5 साल का था, माय मदर हैज वेकेटेड हर बॉडी एंड ध्यान में आने के बाद, एस्ट्रल ट्रैवल होने के बाद पत्री सर मुझे लेके जा रहे हैं किसी व्यक्ति को मिलवाने। मैं देख रहा हूँ किसे मिलवाएंगे, और डायरेक्टली वो लेके मुझे मेरे माँ के सामने खड़ा कर दिया। देखिए, 5 साल का था मैं तब, मेरे माँ बॉडी वेकेट कर दी। फिर से ध्यान में आने के बाद मेरा पहला एस्ट्रल ट्रैवल में दर्शन हुआ मेरा माँ का, वो भी पत्री सर के द्वारा। और आप सोच सकते हैं कि उस समय क्या दशा होगी मेरी। खुशी का तो पार ही नहीं है, और आंसू निकल रहे हैं आंख में। और ध्यान में आने से 6 साल पहले मेरे दादी माँ स्वर्गवास यानी बॉडी वेकेट किए थे। और जब वो इस दुनिया में थे, उनको पैर ठीक नहीं था। वो एक जगह बैठ के अपने आप सब काम कर लेते थे, लेकिन चल नहीं पाते थे। मैं जब जब भी मैं पैदा होने के बाद, बड़े होने के बाद, जब भी मैं उनको देखा हूँ, तो वो बैठे रहते थे और बिना पैर के बैठे रहते थे। वो कहीं भी चल नहीं पाते थे। मैं वहाँ पर उनको खड़ा रहकर देखकर आश्चर्यचकित हो गया और पूछने लगा, क्या दादी आपका पैर ठीक हो गया? और तुरंत मेरे दादी माँ ने जवाब दिया, इधर कोई हमें परेशानी नहीं होती है, और यहाँ देह का कोई अंग विकल नहीं होता है। जब देह ही नहीं रहता है, कहाँ पर अंग विकल होता है, सोचिए। लेकिन उस समय पर मेरा जो प्रश्न था, वो समाधान देने के लिए उन्होंने क्लैरिटी के साथ, इधर हम कांति स्वरूप में रहते हैं, चिर यौवन में रहते हैं। इसलिए मैंने उनको मेरे मैंने कभी भी उनको देखा है मेरे चाइल्डहुड में। उनका बुढ़ापा का जो चेहरा है वही देखा है, लेकिन वहां पर कुछ अलग ही था। वो एक यौवन अवस्था में थे और वो बोलने लगे, हम कांति शरीर में रहते हैं और सदा यौवन अवस्था में रहता है। ये बोलने के बाद मुझे समझ आया क्यों ये मेरे दादी ऐसे बदल गए। ये सोच रहा था, मेरा मेरा हर एक सोच का वो जवाब दे रहे थे। देखिए, इधर मैं सोच रहा हूं, उधर वो जवाब दे रहे। आप टेलीपैथी भी कह सकते हैं इसको। देखिए, मेरा सोच क्या है, वो उसे रीड करके मुझे आंसर दे रहे हैं।
ये ऐसा मेरे माँ को और दादी को ध्यान में पहला एस्ट्रल ट्रैवल करने के बाद, मिलने के बाद मुझे ध्यान के ऊपर इतना ज़्यादा श्रद्धा गई कि मेरे आखिरी दम तक मैं ध्यान को नहीं छोड़ूँगा। क्योंकि इसमें कुछ दम है, इसमें कुछ मिरेकल्स है, इसमें कुछ अनोखा चीज़ है जो हम बहुत गहरे जाने पर हमें पा सकते हैं। We have to do more and more research in this. तब हमें ध्यान का शक्ति का अंदाजा हो सकता है। ऐसे सोचकर मैं उस दिन से लगातार ध्यान करने लगा और हर एक दिन एक अनोखा अनुभव होते मैं ध्यान को आगे बढ़ाता चला। और 2016 तक मैं सिर्फ 45 मिनट से 1 घंटा तक ही ध्यान करता था, उससे ज्यादा नहीं करता। और 2015 में 2011 में मुझे एक अनुभव हुआ कि उन्नत लोक के मास्टर्स यानी नक्षत्र लोक में वहां भी मास्टर्स रहते हैं और उनका कनेक्शन हम पा सकते हैं और उनसे एनर्जी पा सकते हैं, इसका मुझे ज्ञान नहीं था। 2011 में मुझे एक सीरियन स्टार वर्ल्ड के मास्टर जियान से परिचय हुआ और उनका परिचय इस तरह हुआ कि मैं ध्यान में उनको कनेक्ट कर पा रहा हूं और हर एक बार जब ध्यान में मैं बुलाता था वो आते थे। आने के बाद वहां का शक्ति का प्रवाह ज्यादा हो सकता था। हर किसी को ये अनुभव होता था। और ये जब मैं अपने लोकल के मेडिटेटर्स के ग्रुप में बैठकर उनको इनवाइट करने के बाद ध्यान सब खत्म होने के बाद सब बोलने लगे, आज ध्यान कुछ अलग था, बहुत एनर्जी था। मैं वहां चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। और एक बार हमारा उस्पेट में और एक ग्रुप है, श्रायंस दागा सार के दीदी यहाँ पर रहते हैं और वो और एक मैडम अंजू शरफ और उनका एक ग्रुप है और उनके ग्रुप में जब हम फिर से ध्यान में जियान मास्टर को बुलाए तब भी वो आने के बाद वहां का एनर्जी लेवल अलग ही हो गया। ध्यान सब खत्म होने के बाद लवीना मैडम यानी साइंस दागा की दो दीदी ಮಳೆ ಬಂತು ನಾನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಬಿತ್ತು Masters, mute yourself, don't speak in the middle of the class. Okay. उनके श्रेयांश जागा के दीदी उनके दोस्त वर्षा मुरारका वो भी वहां पर थे और ध्यान खत्म होने के बाद उन्होंने बोला आज का ध्यान कुछ अलग ही है। मुझे खातरी हो गया कि इसका तो बहुत असर है, ये मास्टर बहुत एनर्जी सेंड कर रहा है। और मैं तब बोला मैं एक सीरियन स्टार वर्ल्ड के मास्टर जियान से कनेक्शन हुआ है, उनको इनवाइट कर रहा हूं। और उन्होंने क्लियरली बोल दिया, उनको मैंने आज ध्यान में उनको देखा। देखने के बाद उनका शक्ति का अंदाजा किया, वो बहुत पावरफुल है और वो शक्ति सभी जगह कहां पर ध्यान होता है, ग्रुप मेडिटेशन होता है, वहां पर शक्ति का प्रभाव करते हैं। और ऐसे उन्नत लोग के मास्टर के बारे में पता लगा।
और 2015 में ऐसे ही एक बार हमारे लोकल के ग्रुप के साथ में बैठ के ध्यान कर रहा हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ता था, लिखता था, लेकिन वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश वो बहुत कच्चा था। मेरे ख्याल से 10-15% तक भी मैं एक्यूरेट उस एसेंट में बात नहीं कर पाता था। और ये सब एक बार मैं ध्यान में बैठ गया और बैठने के बाद अंत में 10 मिनट कंटिन्यूस इंग्लिश में मैसेज आने लगा, स्पीच आने लगा। और 10 मिनट होने के बाद, ध्यान खत्म होने के बाद सबने पूछा, वो लोग कौन आए थे? हमें पता है तुम तो इतना अच्छा इंग्लिश बोल नहीं पाते, हमें पता है। और तब मेरे पहला चैनलिंग था और स्वामी विवेकानंद ने मेरे द्वारा 10 मिनट उनका संदेश दिया था। और उसके बाद महाअवतार बाबा जी, शिरडी साई बाबा, मैडम ब्लवेट्स्की, जीसस, बहुत सारे मास्टर्स एक एक समय पर एक एक जगह कहाँ जाता था, वहां के प्रसिद्ध मास्टर्स मेरे द्वारा बोलने लगते थे। और इस तरह मैं चैनलिंग का एक्सपीरियंस लेते हुए आगे बढ़ा। और तब तक मेरा ध्यान का समय सिर्फ 45 मिनट से 1 घंटा ही था। और 2016 में एक बार मैं जब दुकान में यानी मेरे ऑफिस में बैठा था, मेरा काम कर रहा था, मुझे अंदर से इंट्यूशन आया 12 घंटा ध्यान करने की। पहली बार जब मेरा वो इंट्यूशन आया 12 घंटा ध्यान करने के लिए, मैं हंसकर चुप हो गया। मैं कहां पर 12 घंटा कर पाऊंगा, ये होने वाला काम नहीं। और जब शाम में ऑफिस गया, फिर से वो शुरू हो गया 12 घंटा का ध्यान करने का, जो इंट्यूशन लगातार आने लगा। मेरे से पहले मेरे वाइफ ध्यान करती थी, वो 1996 से ही ध्यान में है और वो ध्यान का दुनिया में पहले ही प्रवेश कर दिया था। और मेरा कोई भी डाउट रहे तो मैं उनसे ही क्लियर कर रहा था। और उस दिन ऑफिस से आने के बाद मैं उनसे, मेरे वाइफ से बोलने लगा कि आज ऐसा अंदर से संदेश आ रहा है कि 12 घंटा ध्यान करने के लिए मैं कहाँ कर पाऊंगा। और उन्होंने तुरंत बोला, इसे इस अंदर से जो संदेश आता है उसे इंट्यूशंस बोलते हैं और हमें उस इंट्यूशन का रेस्पेक्ट करना चाहिए और हमें पालन करना चाहिए। और ये सुनने के बाद मेरे अंदर कुछ दृढ़ संकल्प हुआ कि करने की 12 घंटा ध्यान करना है मुझे। और मैं तुरंत उस रात को 9 बजे बैठ गया। सुबह 9 बजे तक मैं 12 घंटा ध्यान किया। और सुबह ध्यान से बाहर आने के बाद मुझे पता लग गया कि हर कोई ज्यादा घंटा ध्यान कर सकता है, लेकिन जो हमारा मन है वो हमें रास्ता भटकता है, रास्ता भटकाता है, मिसगाइड करता है हम। उस समय से मैं 8 घंटा 6 घंटा होल नाइट मेडिटेशन शुरू किया, वीकली वंस, 10 डेज वंस। ऐसे मैं और मेरा दोस्त एक गंगावाती से आता था, वो और मैं मिलकर रात में ध्यान करते थे। ऐसे ध्यान करते हुए थोड़ा बहुत स्कूल में जाके बच्चों को ध्यान सिखाते हुए
आगे बढ़ता गया और 2019 में फिर से एक बार इंट्यूशन आया। ये एक इंट्यूशन थोड़ा अलग था। 21 डेज 6 आवर्स मेडिटेशन, वो भी पिरामिड के अंदर करने की इंट्यूशन आई और मैं सोचने लगा ये होने वाला काम नहीं है। 6 घंटा घर के बाहर जाके पिरामिड में बैठ के 21 दिन करना कहे तो पहले होम मिनिस्टर ना बोल देंगे। और ये सोचते हुए मैं घर आया, ये होने वाला काम नहीं है, चलो इसे छोड़ देंगे। और एज यूजुअल मैं घर में आने के बाद मेरे वाइफ को ये शेयर किया कि आज ऐसा इंट्यूशन आ रहा। उन्होंने तुरंत बोला, यस यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन। आप आपका इंट्यूशन फॉलो करना है और आज ही तुरंत आप पिरामिड चले जाओ। मुझे तो आश्चर्य हो गया। मैंने क्या सोचा था, मेरे वाइफ ही ना बोलेगी, यहाँ तो उल्टा हो गया है। आज ही जाने के लिए कह रहे और मैं एक क्षण भी सोचा नहीं। उसी दिन रात में मैं पिरामिड चला गया और हर एक रात को 11 घंटे, 11 बजे से सुबह 5 बजे तक 6 घंटे का जो ध्यान 21 दिन का मैंने पूर्ण किया। 21 दिन पूर्ण करने के बाद मेरे अंदर प्रश्न उठने लगे, क्यों करवाया मास्टर्स ने मुझे 21 दिन? और 21 दिन में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता था। पूर्ण शांत रहता था, पूरा डीपर लेवल चला जाता था और कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता था। और दोपहर में नींद भी नहीं आता था, इतना एनर्जेटिक रहता था। और ए खत्म होने के बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे ही सोचने लगा कि क्यों ऐसा करवाए मास्टर्स, इसका कारण क्या है? लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिला। मैं उसके बारे में सोचना छोड़कर मेरे काम में लग गया और मेरे काम और मेरे प्रचार और मेरे ध्यान साधना में लग गया। और 2019 में हुआ। और जब भी प्रेमनाथ सर आते थे घर, मेरे मेरे अंदर एक बहुत एक इच्छा थी, ध्यान का साधना और ध्यान का प्रचार पूरा विश्व में करना है। ये एक इंटेंट बहुत थी और ये करने के लिए मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो समय है, वो परमिट नहीं करता था। ज्यादा समय मेरा बिजनेस में चला जाता था और ध्यान साधना तो रात कर सकता हूँ, लेकिन कैसे मैं विश्व भर में ध्यान प्रचार करूं? ये बात प्रेमनाथ सर से मैं शेयर करने के बाद प्रेमनाथ सर ने कहा, सब कुछ हो सकता है, बस हमारा जो संकल्प है वो शुद्ध हो और परिशुद्ध हो के यूनिवर्सल लेवल पर संकल्प रहे तो वो साकार होता है। बस ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। उसी दिन से मैं संकल्प कर लिया कि मैं ध्यान साधना करूंगा और ध्यान प्रचार भी विश्व भर में करूंगा और पृथ्वी माँ के उन्नति के लिए, पृथ्वी माँ के एकत्व के लिए और इस ध्यान जगत, शाकाहार जगत निर्माण के लिए मैं ये काम करूंगा। ये संकल्प कर लिया। इस संकल्प करने के बाद ये 21 दिन का पिरामिड में साधना करने का मुझे मौका मिला और बाद में 2020 में अप्रैल में कोरोना आ गया। मार्च में कोरोना आ गया और पूरा बिजनेस स्टॉप, लॉकडाउन हो गया। समय ही समय है साधना करने की। देखिए कैसे मैनिफेस्ट हुआ है।
समय इतना मिल गया कि आराम से साधना कर सकते हैं। साधना करते हुए उसी समय प्रेमनाथ सर ने सभी एक 3-4 स्टेट्स के मास्टर्स को यूनाइट करके एक नाइट मेडिटेशन सेशन स्टार्ट किया और मुझे भी उस ग्रुप में ऐड करवाया गया और हर एक दिन में ज्वाइन होता था। मुझे पहले से ही महाअवतार बाबा जी का, साईं बाबा का चैनलिंग होता था। जब चैनलिंग होता था मैं चैनलिंग करता था और दूसरे समय पर वहां के ग्रुप के मेंबर्स बहुत सारे प्रोसेस करवाते थे और मैं अप्रैल 3rd वीक तक ऐसे ही चलता रहा और अप्रैल 3rd वीक में एक रात को जब हम ध्यान कर रहे थे, इमीडिएटली मेरे द्वारा इंग्लिश स्पीच शुरू हो गया और प्रेमनाथ सर पूछे, आप कौन हैं? आप कौन हैं? एंड इमीडिएटली मास्टर बोला, मैं मास्टर सिसारा हूँ। प्रेमनाथ सर ने पत्री सर क्रिएट किए हुए एस्ट्रल पिरामिड्स को इनवाइट किया उनके ऊपर, क्योंकि हमेशा प्रेमनाथ सर यही करते कि पता लगना है कि वो मास्टर्स उन्नत लोक के हैं या लोअर डायमेंशंस के, और ये इनवाइट करने के बाद वो मास्टर वही रहे, कुछ भी फर्क नहीं हुआ और वो तुरंत उस समय बोलने लगे, आपके गुरु के अनुसार, आपके गुरु के अनुसार आपके ग्रुप के सभी मेंबर्स को ट्रेनिंग करने के लिए मैं आया हूं। देन प्रेमनाथ सर बोले, ठीक है, हम सब तैयार हैं, आप आपका ट्रेनिंग शुरू करें। और उस दिन से लगातार रात को मास्टर सिसारा को चैनलिंग शुरू हो गया। कितने सारे प्रोसेस करवाए उन्होंने, कितने सारे एस्ट्रल वर्क करवाए, कितने सारे लोगों पर मास्टरों को एस्ट्रल ट्रैवल करवाया। और जो उन हमारे स्पिरिचुअल गुरुज के ग्रुप में थे, वो बोल भी नहीं पाते थे दूसरों के सामने, वो पूरा क्लासेस लेने लग गए। 1 साल में इतना सारा बदल दिया मास्टर सिसारो ने कि हर किसी के अंदर इतना सारा शक्ति भर गया कि वो इस पृथ्वी माँ के लिए काम करने के लिए तैयार हो गया। Awaken, the Master Cicero has awakened more and more and more masters. He has awakened, बहुत सारे आत्माओं को उन्होंने अवेकन कर दिया। और ये जब ज्ञान शुरू हुआ और इनका जो प्रोसेस शुरू हुआ, प्रेमनाथ सर ने सोचा, नहीं, इसे यही तक सीमित नहीं करना है, हमें ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना है। और यही जब सोच रहे थे, हमें इनविटेशन आया पीएमसी गुजरात से। पीएमसी गुजरात में अंदर प्रेमनाथ सर का क्लास शुरू हुआ। पहले प्रेमनाथ सर क्लास लेते थे, फिर मास्टर सिसारो का ध्यान शुरू होता था। इस तरह गुजरात के शुरू होने के बाद केरला का शुरू हुआ, मुंबई का शुरू हुआ, महाराष्ट्र में, केरला में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, सभी जगह एक के बाद सिसारो विजडम हर जगह फैलने लगा। और सिसारो विजडम का तो आप ही जानते हैं, आप में बहुत लोग पीएमसी गुजरात ज्वाइन करते हैं और आपको सिसारो का चैनलिंग कितना पावरफुल रहता है आपको पता है। एंड ये था पूरा मेरा लाइफ जर्नी। एंड 2020 में जो शुरू हुआ मास्टर सिसारो को चैनलिंग, वहां से अब तक उनका सपोर्ट है,
और वो हमारे द्वारा चैनलिंग कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ है। बहुत सारे लोग परिवर्तन हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, तंदुरुस्त हो गए हैं और ध्यान साधना उनका ज्यादा हो रहा है। मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत मोटिवेटेड स्टोरी आपकी, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सो मच सर। कुछ चैनलिंग के बारे में भी बताइए। यस यस मैडम, यस मास्टर्स। चैनलिंग, अभी देखिए उन्नत लोक के मास्टर्स 3 प्रकार से यहाँ भूलोक पर अपना काम करते हैं। पहला है ऑटो राइटिंग। ऑटो राइटिंग में हमारा हाथ किताब पर रहता है, कलम रहता है, लेकिन अपने आप लिखने लगता है। इस कलम के द्वारा जो मास्टर्स का ज्ञान है वो किताब पर ऑटोमेटिक लिखने शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑटो राइटिंग। और दूसरा है वॉक इन। वॉक इन में दो प्रकार के हैं, एक टेम्पररी वॉक इन है और एक परमानेंट वॉक इन है। टेम्पररी वॉक इन में मास्टर्स, उन्नत लोक के मास्टर्स धरती के मनुष्य के शरीर को चुनते हैं और उनके द्वारा काम करके, इट मे बी 1 वीक और इट मे बी 1 मंथ और 1 ईयर, एक निर्दिष्ट काल निर्धार करके वो मनुष्य के द्वारा, पृथ्वी के मनुष्य के द्वारा अपना काम करके इस पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी माँ के लिए, इस पृथ्वी के उन्नति के लिए वो काम करके चले जाता है। दिस इज टेम्पररी वॉकिंग। एंड व्हाट हैपेंस इन परमानेंट वॉकिंग? परमानेंट वॉकिंग में क्या होता है? आत्मों का बदलाव होता है। देखिए शरीर वही रहता है, लेकिन जो शरीर में पहला आत्म है वो अपने डेस्टिनी को चला जाता है और दूसरा आत्म जो है उन्नत लोक के मास्टर का, वो आके इस शरीर में बस जाता है। इसके लिए पत्रिसार से बेहतर एग्जाम्पल मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मैत्रेय बुद्धा ने उनके अंदर परमानेंट वॉकिंग किया था। हम पत्रिसार के निकट नहीं थे, मैत्रेय बुद्धा के साथ निकट थे हम। हमारा जो भाग्य ही सही, सभी पिरामिड मास्टर्स के साथ, सभी पिरामिड मास्टर्स मैत्रेय बुद्धा के साथ इतने साल रहे। देखिए ये कैसा हो सकता है, ये मास्टर्स का डिसीजन है और पत्रिसार का प्लान है और उनका डिसीजन है। वो जब यहाँ आ रहे थे तभी डिसीजन हो गया है। इतने सालों तक पत्रिसार का आत्म जीवन करेगा और वो टाइम होने के बाद मैत्रेय बुद्धा के आत्म इस शरीर के द्वारा अपना काम करेगा। देखिए 30 साल में पत्रिसार ने इतना सारा प्रचार किया, काम किया। कोई एक व्यक्ति इतना सारा काम कैसे कर सकता है? सोचे तो सोच भी नहीं सकते हैं। उतना काम पत्रिसार ने किया है। कितना शहर में गए, कितना राज्यों में गए, कितने कंट्री में, 80 कंट्रीज में पत्रिसार ने पीएसएसएम का फाउंडेशन किया है। ये कोई साधारण काम नहीं है। 30 साल में जो एक व्यक्ति को भी ध्यान का परिचय नहीं था, एक व्यक्ति को सिखाने के लिए पत्रिसार 60 किलोमीटर ट्रैवल करके 5 घंटा 4 घंटा उसके उनके ऑफिस के बाहर वेट करके उनके एक एक्सपीरियंस सुनने के लिए उन्होंने 8 घंटा वेट किया। देखिए इतना श्रद्धा के साथ पत्रिसार ने अपना ध्यान का आरंभ किया था। अब देखिए करोड़ों लोग में ध्यान करने लगी है।
पीएमसी के द्वारा कितने सारे मास्टर्स को ये ध्यान का प्रसाद मिल गया। और तीसरा है चैनलिंग। चैनलिंग में मास्टर्स अपना एनर्जी और ज्ञान दोनों मनुष्य के द्वारा दूसरों को प्रदान करते हैं। यानी मेडिटेटर्स को, कोई ग्रुप में रहता है, उनको वो अपने शक्ति और ज्ञान इस मनुष्य के द्वारा प्रसारित करते हैं। जैसे मास्टर सिसारो मेरे द्वारा आप सबको उनका शक्ति और ज्ञान प्रसार करते हैं, उसी तरह बहुत सारे मास्टर्स साईं बाबा हो सकते हैं, महाअवतार बाबा जी हो सकते हैं, बहुत सारे मास्टर्स मनुष्यों के द्वारा जो ध्यानी है उनके द्वारा वो अपना शक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं। और आज हम भी ध्यान करेंगे। और मैडम यहाँ पर हर किसी को अंग्रेजी पता है ना? यस। नहीं तो सर ट्रांसलेशन कर लेंगे। अगर ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में तो कर लेंगे सर, करेंगे। हाँ जी सर, ठीक है। सबको उससे कन्वीनियंट हो जाएगा सर। ओके जी सर। एंड ध्यान करेंगे, शुरू करेंगे मैडम। ओके। मेरे इधर से डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा? नहीं। यदि श्योर है तो हम किसी और से करवा सकते हैं, नहीं आ रहा तो मैं कर सकती हूँ। आई विल ट्राई माय। जी यस मैम। ओके मास्टर्स, दोनों आंखों को जोड़ लीजिए, दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। जो भी आसन सुखदायक हो उस आसन में बैठ जाइए मास्टर्स। सब कुछ भूल जाइए मास्टर्स, अपना व्यापार, अपना ऑफिस, अपना परिवार, सब कुछ भूल जाइए। एक क्षण आपके लिए है, एक क्षण आपके आत्म के उन्नति के लिए है मास्टर्स। We invite Brahma Shri Pitama Subhash Patri ji, Mahavatar Baba ji, Paramashiva to come here, be with us and meditate with us. हम अपने गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और महाशिवा को अपने साथ ध्यान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। We invite the conscious of Trimurti and the conscious of Trishakti. हम त्रिमूर्ति के चेतना और त्रिशक्तियों का आवाहन करते हैं। We invite the conscious of Saptarushis and the conscious of Saptarushi Patnis. हम सप्तऋषियों और उनकी पत्नियों को आमंत्रित करते हैं अपने साथ ध्यान करने के लिए। We invite the conscious of Mother Sita, Mother Yashodhara, Mother Isis. हम आवाहन करते हैं माता सीता, माता यशोधरा और माता आइसिस का अपने साथ ध्यान करने के लिए। We invite Ayurtha Master, Ra Master, Cicero Master. हम अपने साथ ध्यान करने के लिए श्रद्धा के साथ आमंत्रित करते हैं रॉ मास्टर, आयुथा मास्टर और सिसारो मास्टर का। We invite all the yogis, avadutas and naga sadhus of Himalayas. हम अपने साथ ध्यान करने के लिए सभी हिमालय के साधुओं, योगियों का और ऋषियों का आवाहन करते हैं। My dear masters, this is Cicero with you now. मेरे प्यारे मास्टर्स, सिसारो आपके साथ आ चुके हैं।
Yes, masters, the time has come. Everyone has to move towards vegetarianism. यस मास्टर्स, समय आ चुका है कि सभी को शाकाहार की तरफ बढ़ना है, जुड़ जाना है शाकाहार के साथ। The responsibility lies in the hands of all the vegetarian to make this world vegetarian world and to make this world meditative world, masters. सभी वेजिटेरियन लोगों की जिम्मेदारी है कि पूरे संसार को शाकाहार में बदल दें। And to do this, you have to be physically healthy, mentally balanced, and spiritually advanced, masters. सभी को शाकाहार में बदलने के लिए आप सभी को भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से सशक्त होना जरूरी है, मानसिक रूप से भी सशक्त होना जरूरी है और ध्यान में कंसंट्रेशन करना, केंद्रित करना बहुत जरूरी है। Yes, masters. And to be like this, you have to raise your vibration. To raise your vibration, you have to move to higher dimension, masters. ये सब काम करने के लिए आपको बहुत इंटेंस ध्यान करने की जरूरत है। ध्यान की वाइब्रेशंस बनाकर बढ़ाते हुए हाई डायमेंशन के मास्टर से जुड़ना आवश्यक है। Yes, masters. You all are united with each other. जी मास्टर्स, आप सबको एक दूसरे के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है। You all are united with each other, and now you are moving towards the space. आप सब एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं और स्पेस की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। You are moving at a faster pace towards portals. After passing through the portals, you are moving at a faster pace towards Jupiter planet. आप सभी तेजी के साथ स्पेस के पोर्टल से होते हुए, द्वार से होते हुए जुपिटर प्लैनेट की ओर बढ़ रहे हैं। Yes, masters, you are moving at a faster pace towards Jupiter planet, and you have entered the Jupiter planet, and all the masters of the Jupiter planet are welcoming us. जी मास्टर्स, आप सब एक साथ तेजी के साथ जुपिटर प्लैनेट की ओर स्पेस में बढ़ रहे हैं और जुपिटर ग्रह पर रहने वाले सभी मास्टर्स आपका स्वागत कर रहे हैं। Yes, masters, you all sat for meditation there. जी मास्टर्स, आप सभी वहां पर ध्यान के लिए बैठ चुके हैं। And now the masters of the Jupiter planet started releasing the black energies, and the black energies started slowly moving towards your Sahasrara, masters. जुपिटर मास्टर्स आपकी सभी डार्क एनर्जीज जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है उस सब को रिलीज कर रहे हैं। Jupiter masters started releasing the black
energies and it started entering your Sahasrara. जुपिटर मास्टर्स आपकी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं और आपके सहस्त्रार से प्रवेश कर रहे हैं. Jupiter Master started releasing the black energies and the black energies started entering in your Sahasrara. जुपिटर मास्टर्स आपकी ब्लैक नेगेटिव एनर्जीज को निकाल रहे हैं आपके सहस्त्रार से. Yes, masters, the black energies are not negative energies. The black energies are very powerful energies and they are entering in your Sahasrara, masters. डार्क एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज बहुत शक्तिशाली हैं जो आपके सहस्त्रार से प्रवेश कर रही हैं. Black energies are not negative energies. They are very powerful energies and they are entering in your Sahasrara, masters. जो ब्लैक एनर्जीज आपके सहस्त्रार से प्रवेश कर रही हैं वो बहुत शक्तिशाली एनर्जीज हैं मास्टर्स. Now the black energy slowly started entering in your brain and started erasing all the unnecessary patterns which are not necessary for your spiritual growth, masters. ब्लैक एनर्जीज तेजी के साथ आपके सहस्त्रार से प्रवेश कर रही हैं और जो भी वहाँ एनर्जीज हैं जिसकी हम आवश्यकता नहीं है उसको रिलीज कर रही हैं. And the black energy started installing the new patterns of love and compassion in the neurons of your brain, masters. वो शक्तिशाली ब्लैक एनर्जीज आपके ब्रेन के एक एक सेल न्यूरॉन्स के अंदर नया पैटर्न बना रही हैं प्रेम और करुणा का. And meditate for few minutes with this powerful energy, masters. हम इन शक्तिशाली एनर्जीज को अनुभव करते हुए कुछ देर उसके साथ ध्यान करेंगे.
Yes, masters. The black energy slowly started entering your eyes, and both the eyes were completely cleansed, masters. और अब ये ब्लैक एनर्जीज ब्रेन से आपकी दोनों आंखों में प्रवेश कर रही हैं और वहां की क्लींजिंग शुरू कर दी है। Your both eyes become so powerful that this energy started connecting the other people who encounter you, and these people will become completely vegetarian with this outcoming energy, masters. ये ब्लैक एनर्जीज इतनी शक्तिशाली हैं जो आपकी आंखों की शुद्धि कर रही हैं और उन्हें शक्तिशाली बना रही हैं। इन आंखों से आप जिन लोगों को भी देखोगे उनको शाकाहार में परिवर्तित करेगी। And now slowly this black energy started moving towards your ears, and both the ears were completely cleansed, masters. अब ये ब्लैक शक्तिशाली एनर्जीज आपके दोनों कान में प्रवेश कर रही हैं और उनको शुद्ध कर रही हैं पूरी तरह से। And now slowly the black energy started entering into your nose, and both the nostrils were completely cleansed, masters. अब ये ब्लैक एनर्जीज शक्तिशाली ब्लैक एनर्जीज आपके दोनों नॉस्ट्रल्स में प्रवेश कर रही हैं और उनको पूरी तरह से शुद्ध कर चुकी हैं। When you breathe in, you are loving yourself, and when you breathe out, you are loving one and all who come across you, masters. जब आप सांस अंदर करेंगे तो आप अपने आप से अत्यधिक प्रेम करेंगे और जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो सभी लोगों से प्रेम करेंगे। When you breathe in, you are meditating for yourself, and when you breathe out, you teach meditation to one and all who come across you, masters. जब आप सांस अंदर करेंगे तो आप ध्यान में जुड़ जाएंगे और जब आप सांस बाहर करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान से जोड़ते जाएंगे। When you breathe in, you receive the knowledge of the universe, and when you breathe out, you start sharing the wisdom to one and all who come across you, masters. मास्टर्स, जब आप सांस अंदर करेंगे, इनहेल करेंगे, उस समय आप ब्रह्मांड का ज्ञान जान पाएंगे, आत्मज्ञान ले पाएंगे और जब आप सांस बाहर करेंगे तो आप सभी को एक एक व्यक्ति को ज्ञान दे पाएंगे। And now slowly the black energy started entering into your mouth. Your tongue and teeth were completely cleansed, masters. अब ये शक्तिशाली ब्लैक एनर्जीज आपके मुंह से प्रवेश करती हुई आपके दांतों और आपकी जिह्वा को पूरी तरह से शुद्ध कर चुकी है। And now slowly the black energy started entering your thyroid glands, and your thyroid glands become completely strong, and it started completely cleansing the thyroid glands, masters. और अब ये शक्तिशाली ब्लैक एनर्जीज आपके थायराइड ग्लैंड में प्रवेश कर रही है जो उसे पावरफुल, शक्तिशाली और शुद्ध करती जा रही है, कर चुकी है। All the issues related to thyroid gland were completely resolved, masters.
थायराइड ग्लैंड से संबंधित सभी व्याधियां दूर हो चुकी हैं। And now slowly the black energy started moving towards your respiratory organs, and your respiratory organs were completely cleansed, masters. थायराइड ग्लैंड को शुद्ध कर कर अब ये ब्लैक एनर्जी आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर श्वसन तंत्र में प्रवेश कर रही है और उसको शुद्ध कर चुकी है। And now slowly the black energy started entering into your heart, which is the seat of love, is completely filled with black energies, and your heart started completely strengthening itself, and your heart and mind connectivity has become so strong, masters. अब ये ब्लैक एनर्जीज आपके हृदय की ओर बढ़ रही है, उसे यही ब्लैक एनर्जी उसको शक्तिशाली सशक्त बना रही है। And now slowly the black energy started entering into your liver, and your liver is completely cleansed, masters. अब धीरे धीरे ये शक्तिशाली ब्लैक एनर्जीज आपके लिवर की ओर जा रही है और उसको पूरी तरह से शुद्ध कर चुकी है। Yes, masters. And now slowly the black energy started moving towards your pancreas, and your pancreas were completely cleansed, masters. धीरे धीरे लिवर को शुद्ध करने के बाद ये ब्लैक शक्तिशाली एनर्जीज आपके पैनक्रियास की ओर जा रही हैं और पैनक्रियास को पूरी तरह से शुद्ध कर चुकी हैं। Now slowly the black energy started entering your small intestine and large intestine, and both the intestinal part were completely cleansed, masters. पैनक्रियास को शुद्ध करने के बाद ये शक्तिशाली ब्लैक एनर्जी आपके छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर प्रवेश कर रही है और उनको पूरी तरह से शुद्ध कर चुकी है। And now slowly the black energy started entering in both of your kidneys, and both the kidneys were completely cleansed, masters. दोनों आंतों को शुद्ध करने के बाद ये शक्तिशाली ब्लैक एनर्जी आपके दोनों किडनीज के अंदर प्रवेश कर चुकी है और उन्हें शुद्ध करती हुई पूरी तरह से शुद्ध कर चुकी है।
And now slowly the black energy started entering in your sexual organs, and your sexual organs were completely cleansed, masters. धीरे धीरे ये एनर्जी आपके जनन अंगों में पहुंच चुकी है और वहां पहुंचती हुई उन्हें पूरी तरह से शुद्ध कर चुकी है। Yes, masters. And now slowly the black energy started entering into your thighs, knees, and the feet. And the whole leg is completely cleansed, masters. जी मास्टर्स, अब ये शक्तिशाली ब्लैक एनर्जीज आपके पैरों की ओर जाती हुई आपकी थाइस को, जंघाओं को, नी जॉइंट को, घुटने को और पूरे पैरों को, पंजों को, तलवे तक शुद्ध कर चुकी है। Black energy now slowly started entering into your both the hands, and your both the hands were completely cleansed, masters. पूरे पैरों को शुद्ध करने के बाद ये शक्तिशाली ब्लैक एनर्जी आपके दोनों हाथों में प्रवेश करती हुई उन्हें पूरी तरह से शुद्ध कर चुकी है। Masters, give complete gratitude to the masters of the Jupiter planet. जी मास्टर्स, अब हम जुपिटर मास्टर्स का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए उनकी कृतज्ञता प्रकट करेंगे अपनी। And now you all unitedly coming back to the space, masters. अब हम सब मिलकर स्पेस से होते हुए वापस आएंगे। And you are moving at a faster pace towards portals. After passing through the portals, you are moving at a faster pace towards Earth planet. और हम सभी एक साथ मिलकर स्पेस से, उसके पोर्टल से होते हुए पृथ्वी ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। Yes, masters. Now you have entered the Earth planet and you have entered into a physical body. जी मास्टर्स, आप सभी पृथ्वी ग्रह पर पहुंच चुके हैं और अपने भौतिक शरीर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। Let the complete black energies completely sink to your physical body, masters. सभी ब्लैक एनर्जीज की शक्तियों को अपने भौतिक शरीर में समाहित होती जा रही है। Give gratitude to your father and mother.
अपने माता पिता को कृतज्ञता अर्पित करें, धन्यवाद करें उनका। Give gratitude to your Guru Patriji. अपने प्रिय गुरु पत्री जी को कृतज्ञता अर्पित करेंगे, धन्यवाद करेंगे उनका। Give gratitude to all the Gurus from the day of your birth to right now, Masters. जन्म से लेकर आज तक जितने भी गुरुओं से हमें ज्ञान मिला, सभी को अपनी कृतज्ञता अर्पित करें, धन्यवाद करें सभी को। Give gratitude to your body, mind, and soul. सभी अपने भौतिक शरीर, मन और आत्मा का धन्यवाद करेंगे। Give gratitude to 5 elements of nature and 5 elements within. सभी पांचों तत्वों का हृदय से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मांड के सभी पांचों तत्वों का धन्यवाद करें। Thank you, Masters. Thank you. Thank you. आप सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखिए, मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को निकालते हुए दोनों आंखों को खोलिए, मास्टर्स, और एक मधुर मुस्कान से फिर से जुड़ जाइए, मास्टर्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेंकटेश सर। बहुत सुंदर मेडिटेशन, और आज आप हमें जुपिटर ग्रह पे ले गए। इतनी एनर्जी महसूस हुई सर। Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू वेंकटेश सर। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत डीप ध्यान था। पे घुमा दिया आपने हम लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू। जो भी लोग कोई भी प्रश्न या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेस करें, सर के साथ नहीं जवाब दें। अर्चना गुप्ता जी। अच्छा, ये वाली मांग रही है। अच्छा, हाँ, अर्चना गुप्ता जी बात करिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, आज मैं आपके ध्यान के अंदर वैसे जो आपका मंडे को भी आप करवाते हो वो भी मैं रेगुलर करती हूँ ध्यान। तो आज के सेशन में एनर्जी बहुत थी। जैसे आप बोलते थे थ्रोट चक्र के बारे में बोल रहे थे, तो मेरे अगले चक्र पे काम से हो जाता था। जैसे रेस्पिरेटरी का बोला, हार्ट का बोला, तो मेरे जो था ना, जो भी प्रोसेस था मुझे बहुत एनर्जी थी। कई बार बीच में मुझे सुनने बंद हो गया। जैसे के बारे में बोला, के बारे में बोला, अच्छा लगा।
तो उसमें मुझे एक छिपकली दिखाई दी, तो उसके ऊपर मैंने एकदम से पैर रख दिया। तो बिल्कुल लास्ट में मेडिटेशन आपका करूँगा। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है मैडम। वॉइस क्लियर तो नहीं है आपकी। मौसम मुझे ऐसे लग रहा है ना, बारिशों का मौसम है, इधर पंजाब में काफी बारिश हो रही है, उसकी वजह से आज दिन नेट कम आ रहा है। अब ठीक है सर, नहीं कैसा लगा? ये वो सत्यम शिवम आते सुनाई दे रही है आवाज? शिवम जो करते थे अपन सुबह 5 नहीं बजे मैडम, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है मैडम। बिल्कुल क्लियर नहीं ठीक है है सर, आपका। ठीक है मैडम, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू सर, थैंक यू अर्चना जी। थैंक यू मैम। अरुणा जी बात करिए। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। ब्लैक एनर्जी इज नॉट अ नेगेटिव एनर्जी। हम कभी भी ऐसा मेडिटेशन पे बैठते हैं ना, तो हम भी ऐसा ही कर सकते हैं क्या मेडिटेशन ब्लैक एनर्जी ऐसा लेते हुए? यस, जरूर कर सकते हैं मैडम, क्योंकि इस यूनिवर्स में रोशनी के ज्यादा अंधेरा है, यानी अरुणा जी black। अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज। ओके ओके मैम। हाँ ओके सर। देखिए, अभी इस कंप्लीट यूनिवर्स में वाइट, यानी यहाँ कहाँ पर स्टार्स है, कहाँ पर सन है, कहाँ पर मून है, जहाँ पर रोशनी आ रही है वहां पर हमें रोशनी दिख रहा है, और पूरा सभी बाकी सब दैट इज कंप्लीटली डार्क है। यानी डार्क का ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी है, उसमें सब कुछ समा सकता है। बस कहाँ पर रोशनी है, रोशनी दिख रही, बस रोशनी से ज्यादा ब्लैक एनर्जी सी है, लेकिन उस एनर्जीज को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत है। अगर उस एनर्जीज को हम अपने अच्छे के लिए या अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए यूज करने लगे, तो हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रगति आएगा। ओके सर। ओके ओके सर। Thank और you, thank you, वाइट sir. एनर्जी भी हम ऐसा करते हुए कर सकते हैं? यस, White. दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। यस, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू सर। सीमा गुप्ता जी बात करिए। नमस्कार बीर जी। सर मेरा ना दिल बहुत खुश होया थोड़ा मेडिटेशन करके। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और हर वीक आओ आप हमारे इस प्रोग्राम यस यस मैडम, जरूर टाइम दो सर, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया। यस यस मैडम, थैंक यू जरूर मैडम। ग्रेटिट्यूड सर, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू वेंकटेश सर। थैंक यू मैडम। संध्या जी बात करिए। नमस्कार वेंकटेश सर। नमस्ते मैडम। बहुत बहुत अच्छा आपका, मुझे बहुत पसंद आता है आपका ये मेडिटेशन, और जो सिसारियो मास्टर के साथ जब आप चैनल करते हैं तो ये सर हम कोई भी टाइम आपका यूट्यूब देख के करेंगे तो भी इतना इफेक्टिव होता है? यस, जरूर होता है मैडम। बस जब ग्रुप एनर्जीज के साथ रहते हैं थोड़ा ज्यादा रहता है, ग्रुप एनर्जी का भी इफेक्ट रहता है उसके अंदर। अगर आप अकेले करते हैं तो उसमें भी बहुत एनर्जीज रहता है। हाँ हाँ हाँ। और सर मैं दुबई में रहती हूँ, तो अगर हमें भी आपको इनवाइट करना है तो कुछ कैसे करेंगे आप? जरूर क्योंकि मैडम, जरूर यहाँ पे प्लान करेंगे। ग्रुप है, जूम में मॉर्निंग में होता है मेडिटेशन, तो प्लीज मैं फिर आपको फोन करूंगी, आप बताइएगा। ठीक है मैम, ठीक है। संतोष मैम आप नंबर दे देंगे ना? जी जी, मैं थैंक यू, अभी सेशन खत्म होगा आपको नंबर दे देती यस, हूँ। थैंक यू संतोष मैम। थैंक यू संध्या जी, थैंक यू Thank you. सर। पुष्पा जी बात करिए। यस मैम, नमस्ते सर। आपसे नमस्ते। मिलके बहुत खुशी हुई। 2-3 साल से मैं यूट्यूब में देख के आपका वो गुजरात से कर रही हूँ, लेकिन जूम लिंक नहीं मिला, वो मिलने से अच्छा होता। ओके,
यस, Yes, आप पीएमसी गुजरात के ग्रुप में एंटर हो गए तो आपको जूम लिंक जरूर मिलेगा। अच्छा। एकदम बहुत अच्छा लगता है ये तो। मैं 3 साल से आपका कर रही हूँ सोमवार, लेकिन यूट्यूब से करती हूँ। यस यस, जी, थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू सर। जी मंजू जी, आप बात करना चाह रही हैं? आप अनम्यूट कर लें पहले। प्रणाम सर। प्रणाम मैडम। मुझे सिर्फ ये जानना था कि व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद स्पीक, आपके थ्रू उन्होंने क्या बोला था? अभी तो मुझे याद नहीं है। 2015 में उनका चैनलिंग हुआ था। Yeah, बस मैं was it a part of his speech or something different, like नहीं, वो 10 मिनट का स्पीच एकदम अलग का था और यूथ अवेकनिंग का स्पीच था। एंड दैट कभी भी स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक विषय में यूथ का कनेक्ट करके बात नहीं किया था, लेकिन उस स्पीच में किया था। अच्छा, कैसे आध्यात्मिक यानी मेडिटेशन यूथ के लिए, यानी युवा पीढ़ी के लिए कितना जरूरी है, जी जी, वो कनेक्ट करके उन्होंने उस स्पीच में दिया था। बस मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं जरूर और यस मैडम। It was really amazing to know that आपको माध्यम बनाया ना उन्होंने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस वो करने के लिए। It was really beautiful, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सर। कोई और भी यदि बात करना चाहते हैं सर के साथ, कोई प्रश्न, कोई अनुभव, तो प्लीज बात करिए। चलिए, सबका समाधान हो गया, प्रश्न का भी। और बहुत अच्छा मेडिटेशन, बहुत सुंदर मेडिटेशन हुआ आज। तो आपका सर हृदय से धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू और सर, थैंक यू। फिर मिलते जल्दी हैं आइएगा सर, जी। फिर जल्दी आइए। बिल्कुल आएंगे सर। सर बहुत सा आभार, धन्यवाद और प्यार आपकी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टीम को और सभी ध्यानियों को मेरा प्यार भरा और हृदयपूर्वक थैंक यू। कल हम फिर सब मिलेंगे इसी समय अपने रेगुलर टाइम पे। तब तक अपनी एनर्जी बना के रखिए। आज बहुत एनर्जीज मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबने मेरे मास्क को टॉलरेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैम क्या मैम मास्क जी? पहनना? मैं डायलिसिस पे हूँ इस समय, तो आपने मास्क पहन के भी बहुत अच्छा किया। अच्छा जी। आपकी आवाज में पूरा